दानिलो की आत्मा की सांस। हरे भरे मैदान में दानिलो खुशी से दौड़ रहा था। ठंडी हवा उसके गालों को सहला रही थी और सुंदर जंगली फूल उसका अभिवादन कर रहे थे। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद दानिलो घास पर गिर बैठा। हाफ, मैंने बहुत दौड़ लिया, अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसका दिल तेज धड़क रहा था और सांस फूल रही थी। अब वो और नहीं खेल सका। तभी दादाजी धीरे धीरे पास आए। बेटा, अगर इंसान सांस नहीं लेता तो वो जी नहीं सकता। दादाजी की गर्मजोशी भरी आवाज सुनाई दी। वो स्वयं सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। प्रेरितों के काम शाम के 5:25। हमारी आत्मा भी ऐसी ही है। अगर प्रार्थना रुक जाए तो आत्मा कमजोर हो जाती है। दादाजी ने दानिलो के सिर पर हाथ फेरा। जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती 26:41। दादाजी और दानिलो बड़े पेड़ की छाया में साथ बैठ गए। ठंडी हवा बह रही थी और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। दादाजी, प्रार्थना क्या है? वचन परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। दादाजी ने बाइबल खोली और कहा, वचन हमारे हृदय को जीवन देता है और अंधकार में मार्ग दिखाता है। आत्मा ही जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन है। यूहन्ना 6:63। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को उत्तर देते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1। दानिलो ने गहरी सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी। वचन श्वास लेने जैसा है और प्रार्थना श्वास छोड़ने जैसी। हाँ बेटा, जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही ये भी निरंतर करना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। दादाजी ने एक छोटा धूपदान निकाला और उसमें धूप जलाया। कोमल धुआं आकाश की ओर उठ गया। प्रार्थना परमेश्वर के पास उठने वाला सुगंधित उपहार है। मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख धूप के समान मानी जाए। भजन संहिता 141:2। दानिलो ने अपनी छोटी छोटी हथेलियां जोड़कर प्रार्थना की। हे परमेश्वर, अपने वचन से मेरे हृदय को जीवन दे और मेरी प्रार्थना सुन। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसे सांस लेते हो वैसे ही हर दिन परमेश्वर से बातें करते हुए जियो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7।